क्या करने जा रहे हैं। हम देखेंगे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हमने देख लिया, उसकी कन्वर्जेंस देख ली, उसके बाद हमने उसकी इंटीग्रल फॉर्म देख ली कि सिंपल इंटीग्रल फॉर्म हमारे पास क्या होती है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की। आज हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूएशन करेंगे कि हमारे पे ये जो फंक्शन है इसको इवेल्युएट करेंगे किस तरह। जहाँ z था उसकी जगह हम यहाँ पे 1 रख के इसको चेक करेंगे। तो थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास रियल ऑफ c माइनस a माइनस b वो पॉजिटिव हो, देन तो हमारे पे ये जो देन के बाद सारी ये एक फॉर्म लिखी हुई है कि हमारा जो फंक्शन है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ z सिर्फ हमने 1 के साथ रिप्लेस कर दिया तो वो सारा किसके इक्वल होगा, गैमा ऑफ सी माइनस ए माइनस बी ऊपर है ओवर गैमा ऑफ सी माइनस ए गैमा ऑफ सी माइनस बी इसके। तो अब हम इसका प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए जो अभी हमने इससे पिछले पार्ट में सिंपल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन प्रूव की थी सारी, तो उसके उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सारे लिख दी है। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, z जो है उसको 1 पुट कर देंगे। जब सारे को 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप में जो लिखी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 1 माइनस टी की पावर में एक बार क्या आ रहा है c माइनस बी माइनस 1 और दूसरी बार क्या आ रहा है माइनस ए, तो उसको हम एक ही बार इकट्ठा लिख देंगे सारे को, वो लिख दिया। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी पीछे बताया है इससे जो पिछले में जिस यहाँ हमने सिंपल इंटीग्रल फॉर्म, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन पहले सुन लें कि ये जो इंटीग्रल में बना है ना, जब हमने ये टी की पावर्स को 1 माइनस टी की जो ऊपर दो पावर्स थी उनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये जो इंटीग्रल समेत ये सारी टाइम बन रही है ना, ये एक बीटा फंक्शन होता है हमारे पास, उसकी ये इंटीग्रल फॉर्म है ये सारी। तो इस सारी इंटीग्रल फॉर्म को हम दोबारा वापस बीटा में बंद भी कर सकते हैं और इसी में वापस एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये जो ऊपर हमने सारा किया है तो यहाँ पे लिखी है, ये देखें यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो वो मैंने जनरल यहाँ पे लिखी हुई है बीटा ऑफ पी कॉमा क्यू। तो वो सारी इस टाइम के इक्वल होती है, इंटीग्रल 0 से 1 टी की पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर q माइनस 1 डी टी। तो ये इंटीग्रल फॉर्म होती है जनरल जो हमने लिखी हुई है। तो अभी हम जहाँ इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, यहाँ पे इस पूरे इंटीग्रल की जगह मैंने क्या कर दिया, बीटा के अंदर वापस इसको बंद कर दिया, बीटा फॉर्म में बना लिया। ठीक है। अब ये भी फार्मूला है हमारे पास एक, जहाँ मैंने अभी लिखा हुआ है कि मतलब बीटा फंक्शन को हम गैमा और बीटा, गैमा फंक्शन भी एक होता है और बीटा फंक्शन भी होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मजीद मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी देखें कि अभी एक रिलेशन होता है, गैमा फंक्शन भी एक टर्म है और बीटा फंक्शन भी एक टर्म है। इनका आपस में रिलेशन जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है यूजिंग के आगे, वो कुछ इस तरह होता है, बीटा इंटू पी कोमा क्यू इज इक्वल टू गैमा ऑफ पी गैमा ऑफ क्यू और ओवर गैमा ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है। तो ये यूज करेंगे यहाँ पे रिलेशन। ठीक है। तो अभी बीटा फंक्शन जो हमारे पास चल रहा है उसके अंदर क्या टर्म है, बी कोमा सी माइनस ए माइनस बी, ये दो टर्म्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो रिलेशन हम यूज कर रहे हैं वो लगा देंगे। उसके बाद सिर्फ ये गैमा ऑफ बी और गैमा ऑफ बी ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो हमारे पास सारा होगा ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड ही एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये जो अभी रिजल्ट प्रूव किया है यही यूज करेंगे। तो देखें, इसमें हम ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो वो हमारे पैरामीटर्स जो होते हैं ए बी और सी, उनकी जगह हमारे पास ये टर्म्स दी हुई हैं और हमने प्रूव क्या करना है कि किसके इक्वल है, 2 की पावर n बी एन फैक्टोरियल और ओवर 2b n फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया है इसी को यूज करते हैं। तो जहाँ पे ए बी सी सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास नई वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, रिजल्ट ऊपर वाला यूज करना है। लेकिन जहाँ पे ए था बी था सी था उसके अकॉर्डिंग जो अभी हमारे पास वैल्यूज हैं ए बी सी की वो हमने यहाँ पे सारी सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है। तो उसके बाद हमने से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ तक आ गई। ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लिया। अब हाँ, अब हम सॉरी ये वही चीज़ आ गई। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये हो गया।
अब इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हमने जहाँ लिखा हुआ, मैंने यूजिंग लिखा हुआ है, यूजिंग रिजल्ट। अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, गैमा ऑफ बी प्लस एन। ये किसके इक्वल है, गैमा ऑफ बी प्लस एन, ये इक्वल है गैमा ऑफ बी और बी फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसके इक्वल है। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे ऊपर 1 में। ठीक है, तो ये जब रिजल्ट यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 2 तक हम पहुंच गए। अब ये यहाँ पे एक और रिजल्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला। ये यहाँ मैंने 3 डॉट्स के साथ जो सारा लिखा हुआ है, इसकी अपनी पूरी एक डेरिवेशन है, लेकिन हम इसे अभी यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो देखें इक्वेशन 2 देखें। इक्वेशन 2 में इस बटे से ऊपर भी 2 टर्म्स बन रही हैं गैमा गैमा वाली, और बटे के नीचे भी गैमा गैमा वाली 2 टर्म्स बन रही हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बन रही है, एक बार गैमा बी और दूसरी बार गैमा बी प्लस 1/2, ये है। और नीचे भी इस तरह बी प्लस n/2 और आगे वो सारी है। तो एक बार हम बटे से ऊपर वाली जो 2 टर्म्स हैं, ये लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला में, ठीक है, जो अभी मैंने 3 डॉट्स के साथ ये जनरल लिखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले एक बार वो सारी ऊपर वाली बटे की वैल्यूज जो 2 हैं वो लगाएंगे, तब हमें ये इक्वेशन 3 मिल जाएगी। इस तरह बटे के नीचे वाले लगाएंगे तो इक्वेशन 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों को वापस 2 में यूज करते हैं। 2 में यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो है स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर रूट पाई, ये सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ऊपर देखें 2 की पावर 1 माइनस 2b है, और नीचे कितनी है बटे के 2 की पावर 1 माइनस 2b, साथ में माइनस n है। ठीक है, तो ये मतलब माइनस n एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम 2 की पावर-n ये अलग कर लेंगे। अब वो दोनों ऊपर से कैंसिल हो गए, 2 की पावर 1 माइनस 2b ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है ये हमारे पास ऐसे ही आ गई। अब देखें अभी तक जहां हम पहुंच गए हैं, अब मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगा के रिलेशन लिखा हुआ है कि जब a, और मतलब ब्रैकेट के अंदर a बाय n, इसका जो फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होता है, गैमा ऑफ a प्लस n बटा गैमा ऑफ ए। ये मैंने पिछले, इससे पीछे भी जो हमने कुछ रिजल्ट्स किए हैं उसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ, और इसकी अपनी भी एक डेरिवेशन है, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह फैक्टोरियल में आता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जो हमारा करंट केस है उसमें हम कैसे लिखेंगे, देखें नीचे क्या है, मतलब यही वाला जो फार्मूला है जो अभी 3 डॉट में हमने जनरल देख रहे हैं, ये हमारे केस में उल्टा है। मतलब ऊपर क्या है, गैमा ऑफ 2b है, और नीचे कितने है बटे के, गैमा ऑफ 2b प्लस n है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1/2b और बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिख देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको सिंपलीफाई हम सेट करके लिख देंगे तो यही हमारा क्या है आंसर जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इस आज की इस वीडियो में हमने देखा, हमने इवेल्युएट किया है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, इवेल्युएट किया है, उसका जो हमने एक रिलेशन निकाला है, और उससे रिलेटेड हमने ये एक एग्जाम्पल भी की है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, डिफरेंस इक्वेशन है बाय गॉस। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इस वीडियो में हमने क्या किया है, इसको इवेल्युएट किया हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को, और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी की है। चलें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।